Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a block A of mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table, and from its other end, another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is option A given m1 m2 1 plus mu k g upon m1 plus m2, option B m1 m2 1 minus mu k g upon m1 plus m2, option C m1 plus m2 plus mu k m1 g upon m1 plus m2, option D mu2 minus m2 minus mu k m1 g upon m1 plus m2. So the key concept for this question we will be using is Newton's second law, according to which we can write net force acting on the body is mass times the acceleration. ठीक है, अब सिचुएशन को हम समझ लेते हैं एज पर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस तरीके से मान लेते हैं. ठीक है, और उसके ऊपर हमें बोला गया एक ब्लॉक है ए. इस तरीके से हमारे पास ब्लॉक है, इसका मास है m1. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge. यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है, इस तरीके से एक पुली है यहाँ पे, और इस पे से एक हमारा दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है m2. हमें पूछा गया स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, वो हमें निकालना है. ये ए है हमारा ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज अवर बी ब्लॉक. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन द सिस्टम इज रिलीज, तो यहाँ पे ये जो m1 है इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड. सो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी फ्रिक्शन सिंस अपोजिट रिलेटिव मोशन, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज F, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, सिंस द ब्लॉक इज इन मोशन. एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में जो होगी वो टेंशन होगी T. ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक एक एफवीडी बना लेते हैं दोनों का एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो सबसे पहले हम ब्लॉक ए का बनाते हैं एफवीडी. तो ये हमारा ब्लॉक ए है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन लेट से ए है इस तरह, एंड m2 भी फिर सेम ही एक्सेलरेशन से नीचे भी आ रहा होगा. ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर ये m1 मास का है, इसके ऊपर टेंशन लग रही होगी इस तरफ, इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन, राइट, वेर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन जो कि इसको सरफेस से मिल रहा होगा while it is imparting a weight m1g in the downward direction. ठीक है, तो यहाँ से we can have this values. अब यहाँ पे अगर हम F net equals to m अप्लाई करें, net force is equals to mass times the acceleration. तो हम क्या लिख सकते हैं, net force को T minus of mu k n, and precisely it will be n की जगह we can substitute m1g since there is no vertical motion. So हम क्या लिख सकते हैं, normal reaction will be balancing the weight m1g. तो यहाँ पे we can write this and that will be equals to m1 into a. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लेट्स एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं हमारे m2 ब्लॉक की. ये है हमारा m2 ब्लॉक, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन T है, नीचे इसका वेट m2g एंड ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन F net equals to ma से we can write m2g minus of T and that will be equals to m2a. ठीक है, since tension same है, string same है, because and also we can see कि acceleration downward है, तो m2g minus T equals to this. Let's say this is expression number 2. So from 1 and 2 हम क्या देख सकते हैं, m2g minus of T will be equals to m2 into a की वैल्यू from equation 1 we can substitute it over here. तो ये क्या लिख सकते हैं हम, T minus of mu k m1g divided by m1. तो ये वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट इट फ्रॉम 1. अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर लें तो वी कैन राइट m2g माइनस टी विल बी इक्वल्स टू m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी m2 म्यू के g. ठीक है, सो फर्दर वी कैन से
So further we can write m2 g minus of t will be equals to m2 by m1 t1, sorry t just, minus of m2 mu k g. ठीक है, अब टेंशन वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो वी कैन राइट m2 by m1 t और जस्ट माइनस ऑफ 1 इंटू टी प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है ना। ये टेंशन को इस तरफ ले गए हम और ये टर्म को हम इस तरफ ले आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये टर्म यहाँ पे आएगा तो हमारे पास आएगा म्यू टू के जी प्लस ऑफ एम टू जी। इसको सॉल्व करने पे वी कैन हैव एम टू प्लस एम वन अपॉन एम वन इंटू टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम टू म्यू के जी। एम टू को कॉमन हम निकाल लेते हैं बाहर, एम टू जी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे म्यू के प्लस 1 डिवाइडेड कुछ नहीं नीचे। So finally we can have the tension value as to be m1 m2g into mu k plus 1 divided by m1 plus m2. So this is the answer for the question we are getting. Options को अगर हम देख लें तो correct option matching with this is option A. So I hope you understood the solution. All the best.